विराम चिन्ह भाग 1। बच्चों, बताओ इस पैराग्राफ को कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी। कोंकण में हमारा एक बड़ा बाग है। इसमें कई फल देने वाले पेड़ हैं। चिकू, कटहल, काजू, नारियल और आम के पेड़ हैं। कई रिश्तेदार गर्मी की छुट्टियों में कोंकण आते हैं और हम उन्हें पेड़ दिखाने के लिए बगीचे के चारों ओर ले जाते हैं। एक बार मेरे चाचा जी के सबसे छोटे बेटे चिंटू ने कहा, हे भगवान, ये कितना बड़ा बाग है, यहाँ कितने पेड़ हैं। ये सुनकर हम सभी हंसे। बच्चों को नदी में खेलने में मजा आया। बच्चों, ये एक बहुत ही सरल पैराग्राफ है, लेकिन इस पैराग्राफ में हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि एक वाक्य कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, तो इससे पढ़ी गई पंक्तियों का अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। लिखते वक्त शब्दों और वाक्यों की बेहतर समझ के लिए विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। आओ पहले ये समझने की कोशिश करें कि विराम चिन्ह क्या है। विराम मतलब रुकना या आराम करना। चिन्ह मतलब निशान। आज हम 3 विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि वाक्यों में इन चिन्हों का उपयोग कैसे किया जाता है। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमें वाक्य के अंत में लगाना होगा। उदाहरण, कोंकण में हमारा एक बड़ा बाग है। पूर्ण विराम। अगले वाक्य को पढ़ने या बोलने से पहले प्रत्येक वाक्य के अंत में कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। उदाहरण के लिए, कोंकण में हमारा एक बड़ा बाग है। इसमें कई फल देने वाले पेड़ हैं। क्या आप समझ गए हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग कैसे किया जाता है? जी मैम। अब एक और विराम चिन्ह देखेंगे। इसे अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के हिस्सों के बीच में या किसी सूची में वस्तुओं को विभाजित करने के लिए विराम देने में किया जाता है। हम बोलते वक्त वाक्य के सभी शब्द एक सांस में मालगाड़ी समान नहीं बोलते, बीच बीच में थोड़े रुकते भी हैं। वाक्य को पढ़ते वक्त कहाँ रुकना है, ये दर्शाने के लिए अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अल्प विराम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वाक्य में एक के बाद एक कई संज्ञाएं हैं, तो इस संज्ञाओं को अल्प विराम द्वारा अलग किया जाता है। इस पैराग्राफ में आपने फल देने वाले वृक्षों की सूची देखी। चिकू, नारियल, काजू, कटहल और आम। बेहतर समझ के लिए हमें इन नामों को अल्प विराम से अलग करना होगा। सूची का नाम बोलने से पहले हम 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और अगला नाम बोलते हैं। आओ एक और उदाहरण देखते हैं। अर्चना, माधुरी, संदेश, नंदिनी, जितेंद्र और प्रतिमा सभी एक ही कक्षा में हैं। अब आप समझ गए ना? जी मैम। बच्चों, वाक्य में जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो उसके नाम के बाद भी अल्प विराम लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, नंदिनी, यहाँ आओ। संदेश, क्या आप मेरी दवाइयाँ केमिस्ट की दुकान से लाएंगे? इसी तरह और एक जगह अल्पविराम का उपयोग किया जाता है। अल्पविराम का उपयोग 2 या 2 से अधिक छोटे वाक्यों को अलग करने में भी होता है। ऐसे वाक्य जो एक बड़े वाक्य के हिस्से होते हैं। उदाहरण के लिए, बूढ़ी औरत ने कहा, मैं बेटी के घर जाऊंगी, 4 दिन रहूंगी, घी रोटी खाऊंगी, तंदुरुस्त हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। तो बच्चों, ये अलग अलग तरीके हैं जिनमें अल्पविराम का उपयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है प्रश्न चिन्ह। क्या आप इसके नाम से अंदाज लगा सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टीचर, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल सही नंदिनी। इस पैराग्राफ में हमें एक सवाल नजर आया है। चिंटू सवाल पूछता है, यहाँ कितने पेड़ हैं? हमें इस वाक्य को एक प्रश्न चिन्ह के साथ समाप्त करना होगा क्योंकि इसमें एक प्रश्न पूछा गया है। बच्चों, क्या अब आप एक प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? क्या टीचर आज देर से स्कूल आ रही हैं? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ वाक्य बताऊंगी। आपको उचित विराम चिन्हों का उपयोग करके उन्हें विराम देना होगा। राम और श्याम भाई हैं। शेर जंगल का राजा है, वो बहुत बलवान है।
नीता को चमेली, चंपक, कमल और गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं। राधिका घर से कब निकली थी? टीचर, पहले वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होगा। दूसरे वाक्य में शेर जंगल का राजा है के बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए और फिर वो बहुत बलवान है के बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। तीसरे वाक्य में चमेली और चंपक के बाद अल्प विराम होगा और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आएगा। चौथे वाक्य में एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। बहुत बढ़िया।